गीता भोकल जी। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जो प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के प्रश्न लगते हैं और मंत्री उसमें गलत जवाब देते हैं तो उसमें किसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स है। आज हमारा जैसे अनस्टैंड क्वेश्चन लगा कि मातन हिल हॉस्पिटल जो कि सीएलपी प्लांट ने बनाया था वो पीएचसी है कि 50 बेडेड हॉस्पिटल है। आज के समय में वो पीएचसी चल रही है, वहां पर कोई सुविधा नहीं है, गलत जवाब दिया गया है, अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। दूसरी, पिछली बार मेरा प्रश्न लगा था पार्कों को लेकर और उसमें जवाब दिया गया कि पार्कों की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है, वहां पर हम पैसा सैंक्शन कर रहे हैं। आप ये फोटोग्राफ्स देख लीजिए, पार्कों की ये बद से बदतर हालत है, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर एंड द ऑफिसर शुड बी फिक्स्ड कि गलत जब जवाब देने का क्या मतलब है। इतना बड़ा लिखा है, या तो आप बोले ना, या बोले तो सही बोले। तो मेरा आपसे अनुरोध है, एक तो जो भी जवाब दिया गया है, एक बार हमने कहा था कि हमारे झज्जर में जो हमारा पुराना बस स्टैंड है वो नई जगह पर नया बन गया है, पुरानी जगह पर अनवांटेड टाइप के लोग बैठे रहते हैं, आवारा पशु रहते हैं, डेंगू का घर हो गया। उसके आसपास के क्षेत्र में आंकड़े बताते हैं कई लोगों की डेंगू की वजह से वहां पर मृत्यु हो चुकी है और अभी सड़कों को लेकर मामला उठ रहा था। पिछली बार हमने विधानसभा के सत्र में यह कहा था कि सड़कों में गड्ढे हैं और कैमरा लगाकर हम ढूंढ रहे हैं। हालत यह है कि मानसून जैसे ही आया उन सड़कों को भी खोदकर पूरी तरह से गड्ढों में परिवर्तित करने का काम किया है। और उसमें मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आज के समय में चाहे हमारा कर्मचारी है, व्यापारी है, युवा है, सब लोग धरने पर बैठे हैं। हमारे पास बहुत सारे संगठनों के जो है ज्ञापन आए हैं। सर्व कर्मचारी संघ अपना ज्ञापन देना चाहता है, पेंशन, ओल्ड पेंशन बहाली के लिए, एनपीएस के लिए है। हमारी जो आशा वर्कर्स बहनें हैं, लगातार महीने से ज्यादा उनको बैठे हुए हो गया, उनको कोरोना वॉरियर कहा गया, उन्होंने अच्छे से सेवाएं देने का काम किया। उनकी मांग को सुना जाए, मानदेय उनका बढ़ाया जाए और उनको कम से कम बैठने की एक जगह दी जाए, उनकी बातों को पूरा ध्यान देने का काम किया जाए। और साथ ही साथ में चाहे वो मिड डे मील वर्कर हैं, सफाई कर्मचारी हैं, ये मैं टेबल कर दूंगी। एनएचएम के कर्मचारी 14,000 के करीब लगातार जो है इस समय 25 सालों से सेवाएं दे रहे हैं। कुछ राज्यों ने उनको नियमित करने का काम किया है, उनको किया जाए। साथ ही साथ में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इस समय पीजीआईएमएस रोहतक में आयुष्मान योजना के तहत, वैसे मेरा कॉल अटेंशन लगा है, जो घोटाले घपले हुए हैं, यहाँ पर इतने घोटाले थे और आज हालात ये हो गए हैं कि वहां पर मुर्दों के नाम पर भी ऑपरेशन कर दिए गए हैं। ये देखिए, और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा, मुर्दों का किया गया इलाज फिर भी दोबारा मार दिया गया, उनके नाम पर जो है दवाइयां इश्यू हो गई, 180 से ज्यादा केस हैं। तो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ये जो घोटाला हुआ है इतना बड़ा, सभी की जानकारी में है, सीएम फ्लाइंग ने इसको किया है, तो उसको पूरी तरह से करने का काम किया जाए। और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामले हैं अध्यक्ष महोदय, हम ये कहना चाहते हैं कि प्रदेश में जो इस समय हाहाकार मचा हुआ है, इनकी जांच अगर यहाँ पर एश्योरेंस कोई दिया जाता है तो उसकी किसकी जिम्मेवारी है कि हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। और उसके साथ साथ में हमारे यहाँ पर जो सड़कों को लेकर मैं विशेष तौर से कहना चाहूंगी, ये इंफॉर्मेशन हमें जो है दी गई, उसके बावजूद भी जो कार्रवाई नहीं की जाती या गलत दी जाती है इंफॉर्मेशन, उस पर वो किया जाए। और दूसरा, एक और हमारे जेबीटी 1 लाख से ज्यादा एचटेट पास युवा घूम रहे हैं, उनका कहीं ना कहीं समाधान किया जाए। और जो डाइट इंस्टीट्यूट है हमारे पूरी तरह से समय बंद हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से खास तौर से मुर्दों का इलाज और उसके बाद जो पैसा रिलीज का घोटाला है, मुख्यमंत्री जी की जांच जो है